जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। Now, being a star son, मैं भी स्टार सन था उस वक्त, लेकिन राज कपूर डिड नॉट इंट्रोड्यूस मी एज अ स्टार सन। मेरी कोई एंट्री कोई मोटरसाइकिल में, घोड़े में, हिचकिचाए दो टांगों पे नहीं हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल पिक्चर बनी थी, मुझे लिया गया था बिकॉज आई सूटेड द रोल। तो वो होना था ना। आई हैड टू फेल, जोकर हैड टू फेल, बॉबी हैड टू बी मेड, बॉबी डिम्पल हैड टू गेट मैरिड, आई हैड टू सडनली। और माइंड यू, बॉबी के वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी। 21-year-old actor, a boy, became an overnight sensation in the industry. I had so many films to sign on. अच्छा, फिल्में करता था लेकिन मेरे सामने कोई हीरोइन नहीं थी, बिकॉज मैं हेमा जी के साथ, रेखा के साथ, जीनत, परवीन, उनके साथ काम नहीं कर सकता था। The only heroines I had was Dimple who got married, या नीतू, या मौसमी चैटर्जी। तो मेरे साथ तो चितिया पट था, नीतू से काम करो या मौसमी के साथ काम करो। तो ये बाय डिफॉल्ट है कि मैंने इतनी नई लड़कियां इंट्रोड्यूस की हैं। इट इज बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट वाज अ नेसेसिटी। मेरे पास कोई हीरोइन थी नहीं काम करने के लिए। सो ऑल दिस हैपेंड, इट हैड टू हैपन। तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। न केवल आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई बॉबी, इट ऑल्सो गिव यू योर फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। टू पुट इट वेरी, और एज ए दोस्त, आपका दिमाग खराब हो गया था? अरे साहब, क्या बताऊं मैं, 21 साल का लड़का, उन दिनों में अच्छे खासे पैसे मिलते थे, मेरे पांव तले जमीन ही नहीं थी ना, क्या कुछ भी करूं मैं। आई बिकेम एन एब्सोल्यूट ब्रैट, टोटल ब्रैट। अच्छा। बट वन थिंग वाज वेरी गुड, दैट मैं काम के वक्त आई वाज अ वेरी सीरियस एंड हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर एक्टर। दैट वाज माय प्लस पॉइंट। बट वक्त रहते रहते वो दिमाग, एक चैप्टर लाइफ का आपका दूसरे चैप्टर में बदला। यू वर सक्सेसफुल, यू वर पावरफुल, यू गेव द रोमांस ए डिफरेंट मीनिंग। आपका रोमांस बिलीवेबल लगता था, आपका डांस बिलीवेबल लगता था, आपका लड़की को कुछ कहना थोड़ा बिलीवेबल लगता था। अरे बिलीवेबल होगा इसलिए तो नीतू पटी ना। ऐसे थोड़ी शादी हो गई थी। पर आपने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया था। हाँ, आपके साथ तो कोई भी शादी करने को रेडी हो जाता। ऐसा है कि नीतू के साथ ज्यादा काम, आई मेड 11 फिल्म्स विद हर यार। एंड हुआ ये कि मेरा झगड़ा हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैं टूट ही गया था। कौन थी एक? अच्छा। तो मैं शूटिंग कर रहा था चित्रदुर्गा, दैट्स इन कर्नाटका, फॉर जहरीला इंसान। वीर पत्थरों बयान में उस गांव में, एंड आई वाज वेरी अपसेट। तो मैं उन दिनों में कोई टेलीफोन तो होता नहीं था, तो टेलीग्राम ही चलते थे, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम मैं लिख के भेजता था और रोते रहता था रात भर। तो नीतू देखती थी मुझे, तो शी यूज्ड टू हेल्प मी राइट दी टेलीग्राम्स, यू नो, बोलो टू दैट गर्ल। क्या लिखते थे उस टेलीग्राम में? अरे छोड़ो ना यार, बताओ ना सर, प्लीज सर बताओ। ऐसी रोने धोने वाली बातें पता भी नहीं यार। नहीं, अभी तो टेलीग्राम में मर जाऊं अगर मैं बोलूं कि यार ऋषि कपूर तूने ये लिखा था यार अपनी गर्लफ्रेंड को। बताइए ना यार, अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। अंग्रेजी में बताइए ना। You know, you are leaving me, you're thinking of somebody else, you do not know I love you so much, and you know I'm willing to, these stones in Chittradurga, I'm willing to bang my head. ऐसी बेवकूफिया वाली चीजें मैं लिखता था। ये टेलीग्राम नहीं होती थी, चिट्ठी होती थी। ये चिट्ठी टेलीग्राम बना के रखता था। ये ऐसा ड्रामेटिक, मेलो ड्रामेटिक ऐसी लिखता था। वो लड़की ने मुझे छोड़ना था, वो छोड़ गई बेचारी, नहीं काम नहीं तय करना। उनको ये मंजूर नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूं। अच्छा। तो उन दिनों में मैं आई वाज इन ट्रांजिट बिटवीन यूरोप एंड कश्मीर। मैं बॉबी की गोल्डन जुबली के आया था, एंड यश जी के साथ मैं कभी कभी कर रहा था, और मैं प्रमोद चक्रवर्ती साहब के लिए मैं शूटिंग कर रहा था लिस्बन में एंड समवेयर इन फ्रांस। तो उन दिनों में यार आई वाज वेरी डिटैच्ड एंड आई जस्ट ब्रोकन अप न्यू गर्ल। आई ऑलवेज फाउंड नीतू वेरी वेरी नाइस फॉर मी, एंड जस्ट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड समवन। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मैंने नीतू को मिस किया था व्हेन आई वेंट अवे फ्रॉम कश्मीर टू यूरोप।
आई वाज ऑल बाय माय सेल्फ एंड मैंने फिर वहां से टेलीग्राम भेजी नीतू को टू कश्मीर सेइंग कि सिखनी बड़ी याद आती है। अरे वाह। तो कट यहाँ से नीतू का किस्सा ये है कि नहीं, और यश जी बताते हैं कि जब उसको टेलीग्राम मिली तो नीतू पूरे यूनिट में सबको, यश जी को सब दिखा रही थी कि यार वो मुझे याद कर रहा है, सिकड़ी बड़ी याद आती है वो। अगले दिन आवाज उन्होंने में कहाँ मोबाइल कहाँ होते थे, हम टॉकिंग मिड 70s। तो खैर इतनी पिक्चरें की, कभी कभी 2-2 शिफ्टें करते थे साथ में उन दिनों में। तो वी गॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बट आई नेवर प्रपोज टू हर। मैंने कभी प्रपोज नहीं किया नीतू को। तो मेरे घर वाले बड़े दुखी होते थे कि ये हमको बोलता ही नहीं कि वो शादी करना चाहता है। तो मैंने कभी अपने माँ बाप से ये कहा नहीं कि मैं नीतू से शादी करता हूँ। शायद मेरे में गट्स नहीं थे, शायद आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ। आई टेल रणबीर दैट, आई टेल एवरीबॉडी के यू नो माय जनरेशन वाज डिफरेंट। सो माय सिस्टर हैड टू फोर्सibly get myself married to Neetu. However much I was in love with her, they forcibly got me married. It was 13th of April 1979. बैसाखी का दिन था 79 की वक्त। या तो ये बात हुई कि किसी और की मंगनी के लिए मैं दिल्ली गया, और हुआ ये कि मेरी बड़ी बहन जो है और मेरे जो जीजा हैं, उन्होंने प्लान ऐसा किया कि वो मेरी मंगनी भी उसी दिन, उसी वक्त, उसी जगह कर लेंगे। सो दे हैड प्लान्ड विद नीतू एंड नीतूज मदर। वो मेरे ना जानते हुए दे बॉट हर इनटू दिल्ली एंड सडनली आई वाज एंगेज्ड टू बी मैरिड टू हर। सो ये मेरी लव स्टोरी का तत्व है, ये मेरी लव स्टोरी का ये ऐसे ये इट एंडेड इनटू अ मैरिज। हनीमून के लिए कहाँ गए थे आप? हनीमून पूरी दुनिया गया था सर, माफ कीजिएगा। 1 महीने में पूरा दुनिया घूमता रहा। क्या मैं इतना काम किया था, then I said, Neerab, I want to see the world. So I went to Japan first, then I went to Hawaii, then I was in America, then I was in Europe, and then I got back. जी. So thank you for reviving those memories, but yes. I saw that on your face. I saw that the beautiful memories Glow. on your face. इसके बाद आप फिल्में करते चले गए, and also at some stage you felt a little, मतलब there is no progress happening. देखो अनुपम, I am very fortunate कि जनता ने मुझे 25 साल झेला उस वक्त जब हम ऐसे बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, और किसी एक्टर को शेल्फ लाइफ टू बी वर्किंग नॉन स्टॉप 25 साल एज अ रोमांटिक हीरो. Correct. I was not an action hero, mind you. I think it was a very commendable thing to happen. And I did not have a period where मैं बेरोजगार था. मैं लगातार काम करता रहा, ऊपर नीचे, हाँ चलती थी नहीं चलती थी, फ्लॉप हिट तो लगे रहता है. तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ जर्सियां पहन रहा हूँ और स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ या ऊटी जा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, कोई एक्टिंग के रोल कुछ नहीं मिल रहे थे मुझे. फिर ये भी हुआ कि मैं आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मैं थोड़ा मोटा होने लगा, और उस वक्त आ गए थे ये सब खान, आमिर खान, सलमान, शाहरुख. तो एक वो वर्ष था कि मैंने अपनी इनिंग्स खेली थी. कहीं मेंटली ये सोच भी लिया था कि शमी कपूर साहब ने तो सिर्फ 36 इयर्स ऑफ एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी. तो मैंने भी सोचा यार खेल ली मैंने इनिंग्स, अब कितना पिटूंगा मैं. अब तो ऐसा ही होगा कि मैं किसी फिल्म प्रोड्यूसर का ऑफिस बंद कराऊंगा या ऑडियंसेस मुझे पिटेंगी. तो मैंने बोला उससे पहले ये मुकाम आया, ऐसी जगह है, अब अपने आप ही सेल्फ रिटायरमेंट ले लो. The audiences have been very kind. I had a very good second innings also as an actor. I've been very happy that I'm working. Still आप मुझे प्यार देते हैं. तो I have no complaints at all. नहीं, इनफैक्ट आपने तो रीइन्वेंट किया. ना केवल आपसे बात मैं बहुत दिनों बाद इतने लंबी बात कर रहा हूँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी दैट आई सी अ डिफरेंट मैन. आपने कमाल का रीइन्वेंशन किया. आई थिंक व्हाट यू डिड इन अग्निपथ, रौफ लाला, आप अपनी जिंदगी का बेस्ट काम अब कर रहे हो. सही जी, बिल्कुल सही. देखो मुझे मौका ही कभी मिला नहीं, मुझे एक्टिंग का मौका मिला ही नहीं. मुझे तो सिर्फ होता था कि यार बस गाने गाओ, डांस करो, बाप से झगड़ा करो कि लड़की के साथ शादी करनी है, बस यही होता था. कुछ पिच नहीं मिलता था ना बैटिंग के लिए. आपको कोई पिच तो मिला यार, कुछ करने को तो हो. अब मिला है, कभी विलन बन जाता हूँ, कभी ये बन जाता हूँ, कभी कॉमेडियन बन जाता हूँ. आई एम हैप्पी, आई एम एन एक्टर यार. आई डोंट केयर. मुझे अभी इस बात का कोई मुझे ख्याल नहीं कि मेरी इमेज है, ये मेरी वो है, कुछ नहीं. आई डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल व्हाटएवर आई लाइक. आपने रौफ लाला का लुक टेस्ट किया था, और जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, जी. आपने कहा था नहीं और करना चाहता हूं मैं. वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी पिक्चर मेरे वजह से फ्लॉप हो जाए. मैं कतई ये नहीं सोच सकता था कि मैं कभी विलन लगूंगा. मुझे लगा था कि मेरी सॉफ्ट इमेज है, मैं कैसे रौफ लाला लगूंगा यार. सर आप कभी सोचिए ना कि वो करण मल्होत्रा ने कैसे सोचा होगा कि इस रोल में मुझे ऋषि कपूर चाहिए,
ऑन फेस वैल्यू तो जीरो है, फेस वैल्यू पे ऋषि कपूर इज एब्सोल्यूट जीरो फॉर दिस रोल, बट ये कन्विक्शन था करण मल्होत्रा डायरेक्टर और करण जौहर का कि नहीं सर आप ही के लिए लिखा है। तो मैंने बोला यार आई विल बिकम द रीजन ऑफ द पिक्चर नॉट रनिंग, यू गॉट संजय दत्त टू प्ले सच अ स्ट्रॉन्ग रोल, यू ऋतिक यू गॉट अ रीमेक ऑफ अ फिल्म लाइक अग्निपथ, तो मुझे मत लो यार। अच्छा ओरिजिनल अग्निपथ में ये रोल कैरेक्टर था नहीं, ये था नहीं जी। तो ये लिखा गया, तो हुआ ये कि आप बहुत पुश किया उन्होंने, तो मैंने उनको कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मेरे दिल को जो मेरे मुझ में कॉन्फिडेंस आने के लिए आप मेरे साथ एक लुक टेस्ट कीजिए। तो लुक टेस्ट किया तो कहीं कुछ मुझे लगा कि हाँ यार ये शायद मैं कर पाऊंगा। ये भी हो सकता है कि शायद अब फिल्म के इकोनॉमिक्स का या फिल्म के चलने का आपके कंधों पर उतना बोझ नहीं था, इसने आपको रिलैक्स किया। देखो जी मैं आपको थोड़ी बहुत गारंटी अच्छी एक्टिंग की कर सकता हूँ, मैं पिक्चर की सक्सेस की गारंटी तो नहीं कर सकता, वो तो कोई भी एक्टर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार जो होते हैं, उसको निभाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो मेरी कोशिश रहती है। दैट्स द थिंग व्हिच आई ट्राई फॉर। Do you feel that your father, the great Raj Kapoor, gave you enough love when you were a child? Yes, of course. The maternal, paternal love was always there, but उनके पास वक्त नहीं था। या तो बाहर काम कर रहे थे एज एन एक्टर दूसरों के लिए, या तो अपनी पिक्चर बना रहे थे। तो वक्त हमारा ज्यादा माँ के साथ था, हम बच्चों का। और ये ज्यादातर मैंने देखा हम सब फिल्म वालों के साथ यही है। मैंने अपनी तरफ से ये तय कर लिया था कि मैं संडे शूटिंग नहीं करूंगा, मैं संडे मैं रखूंगा अपने बच्चों के लिए, वो बच्चों की छुट्टी होती है और मुझे भी ना करना, एक दिन तो रेस्ट चाहिए। एक महीने साल में मैं काम नहीं करूंगा, बच्चों को मैं छुट्टियों पे ले जाऊंगा। तो ये मेरे फादर ने मेरे साथ नहीं किया था। माता जी के साथ हम जाते थे जबलपुर, बिकॉज मेरे नाना जी वहां थे। तो यू नो विद जनरेशंस थिंग्स चेंज, थिंकिंग चेंजेस। I knew what I missed out in my life, so I tried to keep that. I'm sure Ranbir will be doing something what he missed out with me. As his father, आपकी क्या strength है? I think I have inculcated a sense of tradition and culture in that boy. उसके जो संस्कार हैं ज़्यादातर तो उसकी माँ ने उसे दिए हैं, लेकिन as a whole I feel that that man still loves his father and doesn't treat him like a pal, like a buddy. मैं जानता हूँ कि इन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दोस्त जैसे मानते हैं। मैंने मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ कभी ऐसा नहीं था, और मैंने जानबूझ के ये रिश्ता मैंने अपने बेटे से भी नहीं रखा। हो सकता है कि हमारे बीच में एक शीशे की दीवार हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते। हो सकता है, बहुत अच्छी बात। हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये चाहते हुए कि आप मुझे वो पोजीशन जरूर दें कि मैं आपका बुजुर्ग हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं।